औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students of class 12th commerce, I am खज़र मोहम्मद शेख। अज़ीज़ बच्चों की मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में ये शेयर किया कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या माना है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की सूरत में टर्मिनेशन ऑफ बिज़नेस होती है, टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है और इसके बाद बिज़नेस कंटिन्यू नहीं की जाती है। इट मीन डिसकंटिन्यूशन ऑफ द बिज़नेस। और जब डिसकंटिन्यूशन ऑफ बिज़नेस है तो इस सूरत में हमारे एसेट्स जो हैं उन एसेट्स को हम डिस्पोज ऑफ करते हैं और या सेल करते हैं, और जो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं या फर्म की लाइबिलिटीज़ होती है उन लाइबिलिटीज़ को अदा किया जाता है। तो इस सूरत में मैंने आपसे शेयर किया था कि हमें एक स्टेट में एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। तो इस रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में मैंने कहा था कि जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो उस सूरत में हमारे पास जो ऑलरेडी बैलेंस शीट है, तो इस बैलेंस शीट के एसेट्स जो हैं वो इस रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हम शो करेंगे, लेकिन उसमें जो एसेट्स हैं कैश को छोड़कर, कैश के बगैर बाकी जो हैं तो और फिक्टिशियस एसेट्स और कैश को छोड़कर हम बाकी एसेट्स ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। और अगर इन एसेट्स में कोई एसेट है और उसका प्रोविज़न है तो उसको हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ये बातें आपके साथ ऑलरेडी शेयर की गई हैं। कैश को हम इसलिए शो नहीं करते हैं क्योंकि कैश के लिए एक कैश अकाउंट होता है। अगर आपने अच्छी तरह से मेरा वो वीडियो देखा होगा तो उसमें ये सब बातें क्लियर की हुई हैं। तो इस वक्त मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ज़रिए से डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि किस तरह से हम इस रियलाइजेशन अकाउंट को बनाएंगे और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद कैश या बैंक अकाउंट। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये है कि 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, और वो एक बिज़नेस चलाते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है दैट इज़ 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये अपने इस पार्टनरशिप फर्म को डिज़ोल्व करते हैं। तो इस सूरत में बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट में एसेट्स हमारे पास मशीनरी है, वो मशीनरी का कीमत दिया हुआ है, स्टॉक का भी कीमत दिया हुआ है, डेटर्स का भी और कैश एट बैंक भी। और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़ में हमारे क्रेडिटर्स हैं और इसी तरह से हमारे कैपिटल अकाउंट्स ए, बी, सी हैं। तो लास्ट पे इसमें ए एग्रीड टू टेक और मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 80,000, यानी ए ने एग्री किया कि वो मशीनरी को लेगा 80,000 के बदले में, और ए सम ऑफ 63,000 कुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर्स, और 63,000 रियलाइज होता है डेटर्स के ज़रिए से। स्टॉक को सोल्ड किया जाता है 46,000 में। तो इस तरह से क्रेडिटर्स जो हैं दे आर सेटिस्फाइड बाय पेमेंट ऑफ ₹84,000। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन जो हैं वो हैं 3,000। तो इसमें हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो इसके लिए जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में 2 साइड हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स और फिर हम लिखेंगे अमाउंट दैट इज़ इन रुपीज़, और ऐसे हम क्रेडिट साइड में भी हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीज़। तो हम बैलेंस शीट में देखेंगे कि हम बैलेंस शीट के एसेट्स जो हैं उनको हमें ट्रांसफ़र करना है इस रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हम देखेंगे कि इसमें हम जब इसमें मशीनरी हमारी दी हुई है, उस मशीनरी का वैल्यू जो है वो 1 लाख है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट। पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट का 1 लाख है, 1 लाख रुपया।
तो इस तरह से हमारा दूसरा जो है ये इस एसेट दैट इज स्टॉक, स्टॉक को भी हम ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो स्टॉक अकाउंट जो है, स्टॉक में हमारे पास हमारा 60,000 है, और उसके बाद जो डेटर्स हैं तो हम लिखेंगे टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स जो हैं वो 78,000 हैं। तो इसके बाद हमारे पास कैश एट बैंक भी है 32,000, लेकिन उस कैश एट बैंक जो है 32,000 उसको हम ट्रांसफ़र यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि उस कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हमारा एक अलग अकाउंट बनेगा, तो उसको हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे कि लायबिलिटी साइड में हम क्या क्या ट्रांसफ़र करेंगे। बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, हमारी क्रेडिटर्स जो हैं इस फर्म के, वो हम यहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो क्रेडिटर्स जो हैं 88,000। तो ये मामला था कि जो हमें बैलेंस शीट दिया हुआ था, उस बैलेंस शीट में जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ थे, एसेट्स को हमने डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया और लायबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड में, क्योंकि एसेट्स जो हैं वो डेबिट हैं, उनकी डेबिट बैलेंस होती है। तो इसी तरह जो लायबिलिटीज़ उनकी क्रेडिट बैलेंस होती है, लेकिन यहाँ पर कैश को छोड़कर, कैश एट बैंक को छोड़कर हमने एसेट्स ट्रांसफ़र किए। अब देखो, जब हम देखेंगे कि अब रियलाइजेशन जब हम सेल ऑफ करते हैं तो उस सूरत में हमें क्या क्या मिलता है। और रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में हम दिखाते हैं कि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस जो हैं उनको हम डेबिट में दिखाएंगे, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स और गेन्स जो हैं वो हम इसमें दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या क्या रियलाइज़ होता है। देखिए, पहले जो मशीनरी जो है, मशीनरी जब हम बेचते हैं तो उसमें हमें कैश नहीं मिलता है, बल्कि वो मशीनरी जो है वो ए लेता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय ए इज़ कैपिटल अकाउंट, यानी ये हम फिर उसके कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। यहाँ पर हमें कैश तो रियलाइज़ नहीं हुआ, ये ज़िम्मा लिया ए ने कि ये मशीनरी मैं लूँगा, तो ये मशीनरी है। तो हमने इसमें देखा ये मशीनरी जो है ये ए ने ले ली है, तो इस मशीनरी का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो इस जो मशीनरी है, मशीनरी 1 लाख की थी, लेकिन ये ए जो है एग्री करता है कि मैं इस मशीनरी को 80,000 में लूँगा, तो 80,000 हमें रियलाइज़ होगा ए के ज़रिए से। तो हमने यहाँ पर 80,000 लिखा। इसके बाद हमारा जो है डेटर्स, ए सम ऑफ 63,000 कुड बी रियलाइज फ्रॉम डेटर्स, तो हम लिखेंगे बाय डेटर्स अकाउंट, बाय डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट में हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, यानी ये कैश हमें रियलाइज़ हुआ थ्रू डेटर्स। तो ये हमें कैश जो रियलाइज़ हुआ डेटर्स पे दैट इज़ 63,000। इसके बाद हमारा जो स्टॉक है, स्टॉक हमने सेल किया 46,000 में, तो हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट यानी स्टॉक। तो इसका हमें जो मिल गया है दैट इज़ 46,000। तो हमें ये रियलाइजेशन हुआ एसेट्स का। अब देखेंगे कि लायबिलिटीज़ का क्या हुआ। क्रेडिटर्स वेर सेटिस्फाइड बाय पेमेंट ऑफ ₹84,000। जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने कहा कि हमें, क्रेडिटर्स 88,000 थे, उन्होंने कहा कि हमें बस 84,000 दें, हम उस पर खुश हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं जो हमें पे ऑफ करना है टू कैश अकाउंट, यानी क्रेडिटर्स 88,000 थे, लेकिन वो सेटिस्फाई हुए 84,000 पे।
तो इस तरह से फिर हम लिखेंगे ये क्रेडिटर्स एक ही लायबिलिटी थी, इसमें कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट के लिए अलग अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट में उसमें हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस जो हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो खर्चा हुआ रियलाइजेशन पे, तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, यानी एक्सपेंसेस जो हैं रियलाइजेशन पे, तो वो हैं 3000। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जब हम इसका टोटल करेंगे और इन दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये टोटल ज़्यादा बनता है, इसका 3,25,000 बनता है। 3,25,000, 3,25,000। और ये साइड का टोटल जो है वो कम है, वो 48,000 कम है, इसलिए ये साइड जो है ये ज़्यादा है, डेबिट साइड। तो इसलिए डेबिट साइड जब ज़्यादा है तो यहाँ पर लॉस है, तो वो लॉस जो है वो ट्रांसफ़र होगा, वो बियर करना पड़ेगा पार्टनर्स को। तो हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, बाय लॉस ट्रांसफर टू, हम करेंगे 48,000 है। ए इज़ कैपिटल अकाउंट, ए को कितना होगा ट्रांसफ़र, उसका शेयर जो है दैट इज़ 3:2:1, 3 डिवाइडेड बाई 6, 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 48,000, तो 68,000, तो ये 24,000 बियर करना पड़ेगा ए को। इसी तरह से बीज कैपिटल अकाउंट, तो बीज कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई, उसका शेयर जो है 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 48,000, तो वो बनता है 16,000। और ऐसे में सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, उसका शेयर 1/6, 1/6 8,000 बनता है। तो इस तरह से ये बियर करेंगे ये लॉस, ये बनता है टोटल 48,000। और यहाँ पर इसका हम टोटल लिखेंगे अब 3,25,000। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो है रियलाइजेशन अकाउंट बना। रियलाइजेशन अकाउंट पे जो लॉस था वो 48,000 था, और ये लॉस बियर करना पड़ेगा ए को, बी को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच इज़ 3:2:1। तो ए को होगा 3/6 इंटू 48,000, तो वो 24,000 बनते हैं। बी को 2/6 इंटू 48,000 16,000, और सी को बनेगा ये 1/6 इंटू दिस 48,000। तो इस तरह से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। और अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहाँ हमने लायबिलिटी में कैपिटल जो ट्रांसफ़र नहीं किए थे, अब यहाँ पर बनेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें भी हम देखेंगे कि पर्टिकुलर्स और पार्टनर हैं ए, बी और सी। इसी तरह यहाँ पर भी हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स ए, बी और सी। तो पहले हम देखेंगे कि उनकी बैलेंस जो है वो है, यहाँ पर सी लिखेंगे, तो उनकी बैलेंस जो है इस बैलेंस शीट में, तो हम लिखेंगे वो बैलेंस हम ब्रॉड डाउन करेंगे, तो बाय बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी। ए की बैलेंस उसमें है 1,00,000, और बी की है 10,000। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बी की कैपिटल है
10,000 जो बैलेंस शीट में दिखाई गई उसकी कैपिटल, और इस सी की कैपिटल जो है दैट इज़ 72,000। तो ये हमने उनकी कैपिटल लिखी। अब हम देखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट यानी लॉस। अगर प्रॉफिट होता तो वो इनको ऐड होता, लॉस ये इनको डेबिट होगा, ये इनको बियर करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट दैट इज लॉस। लॉस जो है ए को बियर करना है 24,000, बी को बियर करना है 16,000 और सी को वो बियर करना है 8,000। तो इसी तरह से हम बाद में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट यानी मशीनरी का पैसा जो है वो हमने किससे रियलाइज करना है, ए से, क्योंकि उसने मशीनरी ली है 80,000 में, 80,000। तो इस तरह से हम फिर इसका टोटल भी करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे दिस इज 1,04,000 और यहाँ पर 16,000 है इसका टोटल। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका क्या टोटल आएगा। पहले हम इसमें देखेंगे 1,00,000 ये है और यहाँ पर डेबिट बैलेंस ज़्यादा है और ये सी की यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है दैट इज़ 72,000। यहाँ पर क्रेडिट साइड में ज़्यादा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 72,000। तो इसको और कितना लाना है, टू बैंक अकाउंट यानी सरप्लस, टू बैंक अकाउंट यानी सरप्लस क्या है इसमें, तो दैट इज़ 64,000। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट यानी एक्सपेंसेस, बाय कैश अकाउंट हम लिखेंगे यहाँ पे बाय कैश अकाउंट। यहाँ पर इसका टोटल जो है वो 1,04,000 है, 1,04,000 इसका है 16,000। तो अब डेफिसिट जो है बाय कैश अकाउंट डेफिसिट यानी कम, ये है 1,00,000 और 4,000 यहाँ पर, और ये 10,000 है, यहाँ पर 16,000 है तो हम लिखेंगे 6,000। यहाँ पर ये सी 72,000 ये ज़्यादा है इसीलिए यहाँ पर हमने सरप्लस लिखा सी के अकाउंट में 64,000। तो इस तरह से अब इनका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना। इसके बाद हमने कैश भी हमने यहाँ ट्रांसफ़र नहीं किया था तो हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पर्टिकुलर्स हैं, पर्टिकुलर्स, और हम देखेंगे कि इसमें और रुपीज़ और यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स, हम और रुपीज़, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ये आपको अकाउंटेंसी का एक रूल है। और डेबिट बैलेंस हमारी जो है व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास है, टू बैलेंस बीडी यानी कैश जो ऑलरेडी बैंक में है दैट इज़ टू बैलेंस बीडी। तो उसमें हम देखते हैं कि वो कैश जो है दैट इज़ 32,000। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या क्या आया कैश के ज़रिए से। टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट यानी कैश जो हमें रियलाइज़ हुआ थ्रू डेटर्स को डिस्पोज ऑफ करने पर हमें जो कैश मिला दैट इज़ 63,000।
63,000। और इसी तरह लिखेंगे हम टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी जो कैश हमें मिला स्टॉक को डिस्पोज ऑफ करने के बाद, दैट इज़ 46,000। तो इसी तरह से हम लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, यानी ए को देना पड़ेगा कैश क्योंकि उसका डेफिसिट है 4,000। टू एज कैपिटल अकाउंट 4,000, उसको देना पड़ेगा कैश क्योंकि उसमें ये डेफिसिट है। तो इसी तरह से टू बीज कैपिटल अकाउंट, तो हम लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6,000 है वो, टू बीज कैपिटल अकाउंट 6,000 है। तो ये हमने यहाँ पर दिखा। तो अब हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यानी क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने में हमारा कैश व्हाट गोज आउट, कैश कितना गया, तो दैट इज़ 84,000 जो हमने कैश दिया क्रेडिटर्स को। ऐसे में हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यानी जो हमें एक्सपेंसेस हुए इसको डिस्पोज ऑफ करने में और पेमेंट एसेट्स को सेल करने में और उसके बाद लायबिलिटी पे करने के लिए जो हमारे एक्सपेंसेस उसमें खर्च हुए, दैट इज़ 3,000। तो ये कैश भी हमारे लिए खर्चा है, ये गया, इस पे खर्च हुआ। तो इस तरह से बाय सीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, सी को जो हमने पे करना है क्योंकि उसका सरप्लस है कैपिटल अकाउंट में, उसको हमें वो इस रियलाइजेशन और इस डिसोल्यूशन के मौके पर वो कैश उसको पेमेंट करनी है। तो 64,000 हम पे करेंगे सी को, 64,000। जैसे कि हमने इनका कम था, डेफिसिट था, इसलिए इनको ये लाना पड़ेगा ए और बी को, लेकिन सी का जो है वो सरप्लस है 64,000, उसको पे करना होगा, इसीलिए हमने क्रेडिट साइड में उसका वो कैश दिखाया। तो लास्ट पे जब हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल जो है ये टैली होना चाहिए कैश अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, एंड दिस टोटल इज़ 1,51,000 और ये इसमें भी 1,51,000। तो इसमें हमारी पोजीशन क्लियर हुई कि हमारा कैश जो है वो 32,000 उसकी बैलेंस थी। उसके बाद जब हमने रियलाइजेशन किए यानी डेटर्स को हमने ये सेल किया तो उसमें हमें कैश जो मिला 63,000। और इसी तरह स्टॉक जो है, स्टॉक में हमें 46,000 और 46,000 मिला। तो इसी तरह से स्टॉक में हमें 46,000 मिला जब उसको हमने सेल ऑफ किया। लेकिन ए और बी, ए में हमने मशीनरी दी थी बी को, तो वो हमने यहाँ पर लिखा है कि 80,000 में उसको हमने मशीनरी दी। लेकिन जब कैपिटल अकाउंट्स को बैलेंस किया तो वहाँ पर हमें क्या लगा कि ए को 4,000 रुपया देना है और इसी तरह बी को भी 6,000 देना, क्योंकि उनका वो कैश अकाउंट जो है डेफिसिट है। तो इसलिए ए से जब हम कैश रिकवर करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट 4,000, और बी से जब हम कैश रिकवर करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट 6,000। तो टोटल जो है 1,51,000 बनता है। ऐसे में जब हम क्रेडिट साइड में देखेंगे तो हमने क्या क्या पेमेंट की। रियलाइजेशन अकाउंट यानी क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया और 84,000 हमें पे करने पड़े। और इसी तरह से जो एक्सपेंसेस इस रियलाइजेशन करने पे खर्च हुए, दैट वर 3,000, और वो भी हम इस क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि सी की कैपिटल अकाउंट जो है उसकी बैलेंस ज़्यादा है,
और इस तरह से सरप्लस उसका बनता है जो इस फर्म के पास है 64,000, और इस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन दैट अमाउंट विल बी पेड टू सी, तो हमने लिखा बाय सीज कैपिटल अकाउंट 64,000, टोटल 1,51,000। थैंक यू।